क्या आपको लगता है कि यहाँ बुंदेलखंड में उनका कुछ रोल है सिंधिया का? देखिए, उनका बुंदेलखंड में न पहले का भी रोल था, ना उनके पिताजी का रोल था, ना इनका रोल है। खंड में सिंधिया जी जैसा कोई है क्या अभी 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 आपको लगता है? ऐसा कोई छत्रप नहीं है जो पूरे बुंदेलखंड के सर आप बताएं, आज जैसे पूर्व सीएम साहब आए थे तो क्या प्रोग्राम था, क्या था, उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। देखिए, लंबे समय से उनका टीकमगढ़ जिले का भ्रमण कार्यक्रम मतलब प्रस्तावित था और हमने उनसे बात करी कि अगर आप 20 तारीख को टीकमगढ़ में आ सकते हैं तो हम लोग जो है आपकी अनुरूप जो है काम कर सकते। जनता भी पलक पावड़े बिछा रही है और उनने आज टाइम दिया और जिस तरीके से जनता ने उनका इस्तकबाल किया है वो काबिल तारीफ़ है और हम लोग जो है अभिभूत हैं जनता के प्रति कि जनता ने हमारे छोटे से आह्वान पे कार्यक्रम को सफल बनाया। मतलब नए साल में नई सरकार जी नए साल में नई सरकार का संकल्प लेने के लिए ही हम लोगों ने कार्यक्रम रखा था और जनता ने जिस तरीके से उसमें बढ़ चढ़ के भागीदारी निभाई है उससे हम अभिभूत हैं। अच्छा, पत्रकार वार्ता में पूर्व सीएम साहब ने ये कहा था, थोड़ा जो सिंधिया जी थे उनके बारे में कहा था कि वो कोई अगर तोप थे तो ग्वालियर में उनका महापौर क्यों हारा। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ बुंदेलखंड में उनका कुछ रोल है सिंधिया का? देखिए, उनका बुंदेलखंड में न पहले का भी रोल था, ना उनके पिताजी का रोल था, ना इनका रोल है और बुंदेलखंड में कभी भी सिंधिया राजघराने की राजनीति नहीं रही। यहाँ स्थानीय जो राजनीतिक लोग हैं और ख़ासकर यहाँ पे पुराने समाजवादी चाहे लक्ष्मी नारायण नायक हों, चाहे गौरीशंकर शुक्ला हों, चाहे हमारे पिताजी हैं, उनकी भूमि रही है और हमने स्वतंत्रता के आंदोलन में राजाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। हमने जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और उसके कारण ये पूरा का पूरा इलाका राजा रजवाड़ा के प्रभाव में बहुत ज़्यादा रहा नहीं है। यहाँ पे जो जनता के बीच में जाता है बस उसी के साथ जनता होती है, बाकी किसी तो मतलब बुंदेलखंड में सिंधिया जी जैसा कोई है क्या अभी 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 आपको लगता है? ऐसा कोई छत्रप नहीं है जो पूरे बुंदेलखंड के ऊपर हावी हो। अपने अपने क्षेत्र में कई नेता हैं और बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं और जनता से सीधे जुड़े हुए हैं वो लोग। सिंधिया जी का यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं है। अच्छा, जो पिछला चुनाव हुआ था 2018 में, तो क्या लगता है, क्योंकि चर्चाएं होती हैं कि अगर सिंधिया जी नहीं होते तो कांग्रेस की सरकार 2018 में नहीं आती, आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, सिंधिया जी ने कोई अलग से किसी को टिकट नहीं दिलाया था। जो पहले से भी एमएलए थे, उसके पहले से भी जो एमएलए थे उन्हीं को टिकट मिला था उसमें, चाहे तुलसी सिलावट हो, चाहे गोविंद राजपूत हों, चाहे मतलब जो भी नाम अपन लेते चले जाएं, प्रभुराम चौधरी हो, ये पहली बार एमएलए नहीं बने थे। जब सिंधिया जी नहीं थे तब भी इनको टिकट मिले थे। तो कांग्रेस के नाम पे ये लोग जीत रहे थे। ठीक है, उनकी वफादारी, उनकी भावनाएं जो है सिंधिया जी के साथ हो सकती हैं। धोखा देते समय वो सिंधिया जी के साथ चले गए हों, लेकिन उनका जुड़ाव कांग्रेस से था और वो कांग्रेस के उम्मीदवार से चुनाव लड़ रहे थे, इसलिए उन्हें जनता ने स्वीकार किया था उस चुनाव में। उनने धोखा दे दिया, कमलनाथ की सरकार मिटवा दी। पूरे 5 साल के लिए प्रदेश की जनता ने कांग्रेस की सरकार बनवाई थी, लेकिन उन्हें धोखा दे दिया और आगामी जो चुनाव होने वाला है उसमें सिंधिया जी कम से कम बुंदेलखंड के लिए तो हमारे यहाँ रहे, उनका कोई यहाँ पर रोल नहीं है। अच्छा, यहाँ देखने में आता है टीकमगढ़ जो विधानसभा है, यहाँ पे शासन का, सत्ता का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप है उसमें, लेकिन उस हस्तक्षेप के खिलाफ लड़ने के रूप में अकेले अगर कहा जाए तो अकेले आप दिखते हैं, लेकिन आपका जो कांग्रेस का संगठन है वो नहीं दिखता, ऐसा क्यों? देखिए, पहली बार जैसे ये भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि 70 साल में क्या किया, तो 70 साल में पहली बार हम ऐसा देख रहे हैं कि किसान अपने खेत में काम नहीं कर पा रहा, किसान अपनी मिट्टी नहीं उठा पा रहा, किसान अपनी मुरम नहीं उठा पा रहा, किसान जो है अपने ट्रैक्टर नहीं चला पा रहा है। ये पहली बार हुआ है। मतलब सत्ता का जो दबाव है, पुलिस जो है इस तरीके से काम कर रही है कि आम किसान प्रताड़ित है, पीड़ित है और ये 70 साल में नहीं हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। किसान जो है अगर अपने ट्रैक्टर का कर्जा नहीं चुका पाएगा, अगर अपनी खेती को लाभ का काम नहीं बना पाएगा, और हर किसान ये करता है कि जैसे खेती किसानी करने के बाद वो ईंट बनाने का काम कर लेता है, खपरा बनाने का काम कर लेता है, घर की दीवारें बनाने का काम कर लेता है। आज किसी को मुरम लाने में दिक्कत हो रही है। मैं समझता हूँ ये 70 साल में पहली बार हुआ है और इतना सत्ता का हस्तक्षेप
किसी को मकान बनाने में, किसी को घर बनाने में, किसी को मुरम उठाने में पहले कभी नहीं देखा गया। हम लोगों ने तो कभी कल्पना नहीं की थी कि हम इस तरीके से कोई काम करेगा और किसान को अपने काम करने से रोकेगा। अच्छा, 2023 में जो आगामी विधानसभा का चुनाव आ रहा है, तो क्या लगता है आपको कमलनाथ जी के नेतृत्व में क्या होगा? देखिए, कमलनाथ जी इतना लंबा राजनीतिक जीवन है। छिंदवाड़ा से 77 में वो पहली बार आके छिंदवाड़ा से चुनाव लड़े थे 77 के बाद। उस दिन से लेके आज तक वो चुनाव जीत रहे हैं लगातार, और चाहे एमएलए का हो चाहे एमपी का हो, जिस चुनाव में भी वो जाते हैं उस चुनाव में वो बिजी रहते हैं। इतने लंबे राजनीतिक जीवन में उनके ऊपर एक मात्र भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, कोई किसी प्रकार का आरोप नहीं है। और मैं समझता हूं कि वो उनका विज़न जो है आम गरीब के आदमी में छिंदवाड़ा की जनता ने देखा है। एक गुजरात मॉडल की बात होती है, एक छिंदवाड़ा मॉडल की बात होती है। छिंदवाड़ा मॉडल आप देख के जाइए, छिंदवाड़ा जैसे छोटे शहर में, आदिवासी बहुल जिले में आज सारी सुविधाएं, मेडिकल कॉलेज है, क्या नहीं है वहाँ पे। मैं समझता हूँ कि अगर कमलनाथ का जो विज़न है उसको फुली, मतलब वो पूरी स्ट्रीम से अगर उन्हें काम करने दिया गया होता, 15 महीने में उनकी सरकार नहीं गिराते, तो मैं समझता आज मध्य प्रदेश जो है बहुत आगे बढ़ता, और उसमें टीकमगढ़ की हिस्सेदारी आज उन्होंने कबूल किया इस बात को। हम लोगों ने उनके सामने पिछले बार भी मांग रखी थी कि टीकमगढ़ का नौजवान मेडिकल कॉलेज चाहता है, और मेडिकल कॉलेज आप दतिया में खोल सकते हो, आप दमोह में खोल सकते हो, छतरपुर ठीक है हमारा बड़ा भाई है, लेकिन टीकमगढ़ जैसे छोटी जगह में हमें 100 किलोमीटर छतरपुर है, 100 किलोमीटर झांसी है, दमोह भी जाएंगे तो 140 किलोमीटर है, सागर जाएंगे तो वो 120 किलोमीटर है। तो 100 किलोमीटर के दायरे में हमें एक मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता है, और वो टीकमगढ़ सबसे मुफीद जगह है। धन्यवाद दादा, आपसे इतनी बात हुई। ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री यादवीर सिंह बुंदेला जी। इन्होंने जो आज कमलनाथ जी आए थे पूर्व सीएम, उन्होंने अपनी सरकार का नई सरकार का आगाज़ टीकमगढ़ बुंदेलखंड के टीकमगढ़ ज़िले से किया है, जिसमें यादवीर सिंह जी ने कमलनाथ जी की जो नीतियां हैं उनके बारे में जानकारी दी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।